डायग्राम बना दिया प्लीज। ठीक है, पूरा ही मिटा के बनाते हैं अच्छे से। देखिए अब क्या किया हमने, कंटेनर लिए और इसमें डाल दी किशमिश। ठीक है, ये हमारी डाल दी हमने इसमें किशमिश। ठीक है, और इस किशमिश को हमने डाल दिया NaCl के सॉल्यूशन में। ये है आपकी NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन में हमने डाल दी रेजिन। ये है आपकी रेजिन। अब NaCl सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है इस रेजिन में, जो स्वीट सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन से क्या होगा ज़्यादा, तो ये सिकुड़ जाएगी, एक पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। गेट श्रिंक। और बाकी तो आपको पता है रेजिन जो है इसी में जो आपके बाहर ये श्रिंक हो गई और इसकी एक लेयर होगी जो STM की तरह काम करेगी, यही लेयर करेगी STM की तरह काम, ये STM की तरह काम करेगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्जोऑस्मोसिस। ये आपका एक्जोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। रिवर्स ऑस्मोसिस और बचा है, श्रिंक हो जाएगी आपकी। अब यहाँ से जो बाहर आएगा है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ क्या भरा हुआ है। ये हमने कौन सी रेजिन डाली है यहाँ पर पता है किसी को? फूली हुई रेजिन, वो पिचकी हुई रेजिन नहीं डाली है, जो अभी एंडोऑस्मोसिस की तरफ फूल गई थी ना वो रेजिन। तो इसके अंदर कौन क्या क्या भरा हुआ है, स्वीट सॉल्यूशन प्लस H2O, और पानी के अंदर जाने से क्या हो गया होगा, डाइल्यूट, स्वीट सॉल्यूशन प्लस वाटर, ये भरा हुआ है अंदर। तो ये इससे ज़्यादा ये वाला कंसंट्रेशन है तो ये बाहर आएगा। थोड़ा सा बड़ा, ऐसे बड़ा बना लेना आप किशमिश, और फिर इसको ऐसे ऐसे पिचका देना, ऐसे छोटे से में वो साइन में नहीं आ रहा ना, थोड़ा बड़ा बना लेना, बड़ा तो पिचका देना। इसमें पार्टिकल्स अंदर से बाहर मूव करेंगे, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और उस पर बाहर से अंदर। उसमें भी ऐसा एक छोटा सा लाइन खींच लूँ, बाहर ये रेजिन थी, ये स्वेल गई थी, एक ऐसा शो कर दूँ कि पार्टिकल बाहर से अंदर जा रहा है, ऐसे शो कर दूँ, बाहर से अंदर, एंडोऑस्मोसिस, ऐसे पार्टिकल बाहर से अंदर, ये अंदर से बाहर, एक्जोऑस्मोसिस। हाँ दीपा, कहीं दिक्कत? यहाँ तक बन जाएगा। ऑस्मोसिस पूछ लें, फ्लो सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन मीन सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM कॉल्ड ऑस्मोसिस। डजंट स्टॉप until the concentration on both side becomes equal. Inside flow of solvent particles called endoosmosis, outside flow of solvent particle called exoosmosis. Resin in pure water endoosmosis, resin in NaCl water solution exoosmosis. अब एक और होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको भी याद देख लें, बाकी कल करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस अलग से ही पूछा गया है, नहीं बन पाया था, लिख लो, कहीं छूट गया, पूरा बोल दिया करो है ना, नहीं लिखा हो तो रुक जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस और समझ लो आप लोग, ठीक है। थर्ड नंबर डालिए रिवर्स, और देखिए अगर अलग से पूछी जाती है तो रिवर्स ऑस्मोसिस ही पूछी जाती है।
रिवर्स उल्टी, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, समझना इसको। इसी को बोलते हैं आरओ सिस्टम। आरओ प्यूरीफायर देखा आप लोगों ने, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरीफायर बोलते हैं उसको, आरओ सिस्टम कहलाता है ये। आरओ प्यूरीफायर आते हैं वो आरओ सिस्टम पे वर्क करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। देखो अब थोड़ा सा समझो इसको। ये एसपीएम बहुत मोटी करके दिखा रहे हैं क्योंकि सबको आराम से दिख जाए, बाकी ये बहुत पतली झिल्ली होती है। अभी ना बनाना डायग्राम, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब बना सकते हो साइड में, स्पीड से बनाना, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा एक चीज़ गलत कर गए हम, एक चीज़ गलत कर गए हैं, उसको हम सुधार देते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। बना लो। रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ लो इसको, लिखवा कर लेते हैं, लेट हो जाएंगे। रिवर्स
बन गया, नहीं तो कल बना लेना, रहने दो, चलो लेट हो जाओगे, फिर हमें भी जाना है। अच्छा देखो समझ लो, हम कल फिर से बना देंगे डायग्राम, छोड़ो अभी, तो समझ लो इसको, फिर कल बना लेना, ठीक है, रहने दो अभी। देखो बताओ कहाँ से कहाँ ऑस्मोसिस होगी, यहाँ से यहाँ, क्लियर है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, डायग्राम कल बना लेना, रहने दो जी। यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस होगी, दिस इज ऑस्मोसिस, यहाँ देखो सिर्फ बाद में बनाना, दिस इज ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस है। अब क्या है, अगर इस ऑस्मोसिस को रोकना है, देखो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहाँ एंट्री रोकनी है, तो यहाँ से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो प्रेशर यहाँ से हम कहाँ से लगाते हैं, पिस्टन से। तो जो हम पिस्टन की सहायता से प्रेशर लगाएंगे, ये पिस्टन की सहायता से हम जो प्रेशर लगाएंगे जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हुई, फिर से सुनो, एक गेट है, यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स इंटर कर रहे हैं, इस गेट को मानो एसपीएम। अब उस साइड से कोई इतना प्रेशर लग गया कि हम गेट पे ही रुक जाएं, तो ये जो प्रेशर था, पाइप बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ये जो प्रेशर था जिसके कारण सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ एंट्री होने से रुक गए, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल कहते हैं जो ऑस्मोसिस को रोक दे वो ऑस्मोटिक। सॉल्वेंट पार्टिकल सोल्यूशन में आ रहे थे, सॉल्वेंट पार्टिकल सोल्यूशन में आ रहे थे, हमने एक यहाँ से इतना प्रेशर लगाया जिसने सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहीं पे रोक दिया, बाउंड्री पे ही इनको रोक दिया, यहाँ पर बाउंड्री पे रोक दिया, तो ये प्रेशर कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर हमने जो प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दिया, तब एक घटना होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सोल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल सोल्यूशन साइड से कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्वेंट साइड। ऑस्मोसिस कैसी हो गई, रिवर्स हो गई ना, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए हमें जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से। कल इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, होमवर्क लिखो, हम बना देंगे कल फिर से पढ़ाना, होमवर्क लिखो, एंटीफ्रीज, नहीं लाया होमवर्क की कॉपी, भूल गए, पिटाई कर ली, लापरवाही कर दी, देखो कल का होमवर्क, डेट डालते हो, डेट आज का डेट है 10, कौन सी सन की है तो पता नहीं चल रहा, 21 तो है, लेकिन 10 कौन से महीने की है, सात माह है, 4 महीना जुलाई। चलिए एंटीपी पूरा ऑस्मोसिस पढ़ के आना है, रिवर्स वाले छोड़ के, एंटीफ्रीज ऑस्मोसिस, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। देखिए आप कहोगे सर ये तो पहले भी दिए, अरे पूरी साल ही चलना है भैया, पीछा आगे पीछे आगे, लेकिन दीपा तुम अटक रहे हो, कल सबसे पहले तुम ही से पूछाई होगी।